पति ब्रह्मचारी। बदलते वक्त को पकड़ने की कोशिश करोगे तो हाथ चला बैठोगे। आखिरी बार कह रहा हूं कि रेत खत्म होने से पहले अपना सामान लेके यहां से निकल जाओ, वरना एक सामान को भी हाथ नहीं लगाने दूंगा। सूरज बेटा, ये सब बेटा बेटा बहुत खेल लिया आपने। अब आप अपने इस आईपीएस बेटे के साथ जितनी जल्दी हो सके अपना सामान लेकर यहाँ से निकल जाओ। हाँ हाँ, चलिए जी, जल्दी से सामान पैक कर लेते हैं। कुछ छूट गया तो दोबारा लेने नहीं आ पाएंगे। चलिए चलिए जी, आइए। ओए वकील, मैं भी एक आईपीएस ऑफिसर हूँ, कोई हवलदार नहीं। तो मुझे लॉ मत सिखा। माना कोर्ट की नजरों में ये प्रॉपर्टी एक मुजरिम की है, पर मुझे बिना रिलोकेट किए तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते। कहाँ है रिलोकेशन के पेपर? कहाँ लेके जाऊँ मैं अपनी फैमिली को? तुम्हारे रिलोकेशन के ऑर्डर्स अब तक तुम्हारे नए घर पहुंच गए होंगे। ड्राइवर तुम्हें सीधे वहीं ले जाएगा। मेरी फैमिली बाहर पहुंच गई, मैं उन्हें बाहर लेने जा रहा हूं। मेरे वापस लौटने तक ये लोग यहां नहीं होने चाहिए। जी सर। सूरज, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि तुम्हें आईएएस बना देखकर मुझे कितना गर्व महसूस हो रहा है। मेरा बलिदान बेकार नहीं गया। हे बाकी बिहारी, क्या सरप्राइज दे रहा है सूरज? कहाँ ले जा रहा है? बस ताइमा, अभी सब पता चल जाएगा। ताइमा और पापा जी को इतने दिनों बाद देखकर कितना सुकून मिल रहा है। गुलाब बेटी, कलेक्टर सूरज सिंह के सरकारी बंगले में आपका स्वागत है। थैंक यू सूरज, आईएएस बनकर सबका सर ऊंचा करने के लिए। जिस घर का नमक खा रही है उसी घर के लोगों का खून बहा रही है। माफ कर दीजिए। गलती की माफी बराबर वालों को दी जाती है, तुम जैसे को सिर्फ सजा दी जाती है। पूरन बाबू, हाँ बाबू। अगर सपनों का महल होता है ना, तो बिल्कुल ऐसा ही होता होगा। बिल्कुल। सबसे पहले एक काम करना होगा। गुलाब सिंह के गुंडे के हाथों बनी रोटी खाने से बेहतर है मैं जहर खा के मर जाऊं। इस नाम को अपने जीवन से मिटाना होगा।
सूरज, आज मुझे किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि गुलाब सिंह की लंका को जलाने वाला आ गया। पूरन, जी। ये दरवाजे पे लगा दे। जा। पापा जी, पापा, अगर ईशा के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है तो सूरज के लिए भी इस घर के सारे रास्ते बंद। ये डिवोर्स पेपर्स है पापा जी। उम्मीद करती हूँ कि पेपर्स साइन करवा के आप जल्दी भिजवा देंगे। हे कुछ बिहारी मैं हारी। बहुत दौलत के पीछे भागी फिरती थी, आ गई ना रास्ते पे। बड़ी राजकुमारी बनी फिरती थी, अब देखती हूँ मैं भी कैसे सहती है सब कुछ। मैं सब सह लूंगी अपने सूरज के लिए। मेरा मतलब है आकाश के लिए। चले जान। हम कहाँ जा रहे हैं मिशु की इशू? एक ही घर में रह रहकर बोर हो गए थे ना, तो क्यों ना कोई नई अच्छी जगह जाकर रहे। कैसा आइडिया? ग्रेट। बड़ा घर मुबारक हो सूरज। तुम्हारी हर तरक्की मुझे कितना सुकून देती है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच कान्हा जी। इस घर में बहुत कुछ गलत होते देखा है मैंने, और अब चाहती हूँ कि मेरा सूरज नया सूरज बनके उन सारे अंधेरे, सारी काली को खत्म कर दे जो बरसों से यहाँ की दीवारों पर जमी थी।
से सिर्फ और सिर्फ खुशियों का राज हो। जितना दर्द आप सबने सहा है, उससे 10 गुना ज्यादा सुकून मिले आपको यहाँ। पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, ये पूरा का पूरा घर हमारा है, हमारा। खबरदार, आज से कोई हमें नाम से नहीं पुकारेगा। हम रानी सा हैं, रानी सा। सो आज से सब हमें रानी सा कह के पुकारेंगे। रानी सा? अगर आप रानी साहब हुई तो हम आपके कौन हो रानी साहब? बाबूसा, आप बहुत जच रहे हैं। शुक्रिया। और एक बात, आज से हम हुक्म नहीं चलाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ताली बजाएंगे। और तुम में से अगर कोई हमारी ताली का इशारा नहीं समझा तो वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा। क्या समझे? जी राजा बाबू साहब। सब जगह एसी लगवाओ। क्या समझे? जी राजा बाबू साहब। और एसी मंगवाओ। खैर, अभी हमारा रानी साहब के साथ प्राइवेट टाइम है, इसलिए रानी बाबू साहब, हम आपके लिए कुछ तोहफे लाए हैं। आइए। खूबसूरत है बाबू साहब। शुक्रिया। पहनाइए। जरूर। की इस मोहल्ले में ले आया ड्राइवर हमें। आकाश, देखो जरा एड्रेस सही तो है ना? मुझे इस सारे मोहल्ले में एक पल भी नहीं रहना। आप ही पढ़ लीजिए। क्या हुआ? आपके तोते क्यों उड़ गए? वो घर अलॉट हुआ है हमें। वो घर? आकाश, ये घर तो मेरे सूरज का है। थैंक यू सो मच भगवान जी, आप सचमुच में ग्रेट हो। सूरज के साथ ना सही, सूरज की यादों के साथ रहने का एक मौका दे दिया आपने। थैंक यू सो मच।
अब मैं तुम्हें दुनिया के सबसे बेस्ट घर में लेके चलती हूँ। ठीक। बहुत बड़ी गलती की है तूने सूरज, बहुत बड़ी। बेटा, भले ही इस घर की छत और इस घर की दीवारें इतनी बड़ी नहीं है जितनी कि तुम्हारे घर के, पर दिल बहुत बड़े। बस इतना ही कह सकता हूँ कि जब तक तुम यहाँ हो मेरी बेटी बनकर रहो। इन्हें आदत नहीं है ना नल का पानी पीने की, बीमार पड़ जाती हैं। ऐसे लोई बनाते हैं। ये आटा लगाया और ये बेला। वाह, ये घर कितना क्यूट क्यूट छोटा सा है, मेरे जैसा है ना मिशु की इशू? तो चलो ईशु की मीशु, अब तुम्हें मैं घर दिखाती हूँ। बाबू, इसे कहते हैं सपना सच में पूरा होना। देखो ना, हर कमरे में एसी है। बाबू जल्दी से एसी स्विच ऑफ करो ना। कुमार, ऑफ नहीं ऑन होता है, ऑन कर रही हूँ, रुक जा। ऑन करो ना, ठंडी ठंडी हवा आएगी, ठंडी ठंडी हवा खाएंगे। अभी ऑन कर दे रही हूँ। बाबू इधर आओ, मेरे को दो, मैं कर दो। बाबू, तेरे को नहीं लगता ये जो गरीब लोग एकदम से अमीर हो जाते हैं, उन लोगों के लिए कोई ट्रेनिंग, कोई क्रैश कोर्स ये सब होना चाहिए, ये इम्पोर्टेड रिमोट चलाने के लिए? अब समझ ही नहीं आ रही है कौन सा बटन दबाऊं, कौन सा ना दबाऊं। ला, एक बार मैं और ट्राई करके देखता हूँ। चल गया। बाबू मैंने दरवाजा बंद करके आती हूँ। नौटी हो रही है, नौटी हो रही है। नौटी नहीं हो रही हूँ, कमरा ठंडा हो जाएगा बाबू। बाबू एकदम शिमला मनाली जैसा हो गया। बाबू, ऐसे ना अमीर लोग ना बैठे बैठे कमरे में शिमला मनाली सब बना लेते। थोड़ा सा टेम्परेचर थोड़ा कम करो ना। बाबू, टेम्परेचर कम नहीं करना होता है, ठंडक कम करने के लिए टेम्परेचर को बढ़ाना होता है। अभी कर रही हूँ, रुक। बाबू, लग रहा है ये रिमोट खराब हो गया। अरे बाबू, ट्राई करो, ट्राई। ऐसा लग रहा है शिमला से भी ऊपर पहुंच गए हम दोनों। ऊपर से ऊपर पहुंचते गए ना, तो बहुत ऊपर ना पहुंचा। बाबू, लेकिन कैसे? रिमोट तो खराब हो गया, कैसे? ये क्या मजाक है?
यहाँ रहेंगे हम? जानबूझकर किया है सूरज ने ये सब। पहले अपना घर सरकार को किराए पर दे दिया होगा, फिर सरकारी प्रॉपर्टी घोषित करके इस घर को जानबूझकर खुद ही आकाश के नाम अलॉट कर दिया होगा। ये देखो, ये है सीढ़ियाँ जो ऊपर के स्पेशल कमरे की ओर जाती है। निशु, जा। सूरज को अंदाजा भी नहीं है कि उसने किससे पंगा लिया है। अगर मैं उसकी जान को अपनी जान बना के पिंजरे में कैद कर सकता हूँ ना, तो मैं उसके साथ क्या क्या कर सकता हूँ ये वो सोच भी नहीं सकता। अंदाजा तो तुम्हें नहीं है सूरज की आग का। ये दीवार पर निशान देख रहे हो? ये निशान मेरे सूरज के हैं। और मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ कि उसने उफ तक नहीं किया होगा, क्योंकि मेरे सूरज ने इतना दर्द सहा है ना कि उसे अब कोई दर्द महसूस नहीं होता। वो सूरज है सूरज। वो अपनी जिद पर आ जाए ना तो सबको जला के खाक कर सकता है। माना सूरज ढलता जरूर है, पर जब दोबारा उगता है ना तो आकाश का सीना फाड़ के उगता है।